की नई धारा। हम बनेंगे आपकी आवाज। हम हैं हर कदम आपके साथ। अगर कहीं अन्याय हो रहा है, किसी का उत्पीड़न हो रहा है, कहीं भ्रष्टाचार है, तो हमें बताइए। हम आपकी आवाज़ सरकार तक पहुंचाएंगे, सोए हुए प्रशासन को जगाएंगे। हम बनेंगे आपकी आवाज, हर जुर्म पर होगी हमारी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिसेंटली न्यूज। मैं वर्तिका सक्सेना। नवीन संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ किया गया। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में नगर निकाय के निर्वाचन अध्यक्षों ने शपथ ग्रहण की। दूसरी ओर दुर्घटनाओं से बचाव के लिए व हेलमेट के प्रति जागरूकता के लिए रैली निकाली गई। वहीं इसी जनपद से एक बड़ा ही गंभीर और दुखद समाचार आया है, जहां एक युवती को लव जिहाद में फंसाकर मौत के घाट उतार दिया गया। देखिए यह समाचार। आज नई दिल्ली में नई संसद का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। इस अवसर पर देश के कई साधु संतों के साथ ही विद्वान पुरोहितों के द्वारा मंत्रोच्चार किया गया। इस अवसर पर हवन आदि भी किया गया। समारोह में सभी धर्मों के धर्माचार्य व धर्मगुरु भी उपस्थित रहे और उन्होंने अपने अपने धर्म के अनुसार राष्ट्र के कल्याण की प्रार्थना की। पुरातात्विक आध्यात्मिक महत्व के संगोल को संतों के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपा गया, जिसे मोदी ने लोकसभा अध्यक्ष के आसन के बगल में स्थापित किया। उद्घाटन के दौरान भारत के विशिष्ट लोगों के साथ ही सांसद, मंत्री मंडल के सदस्य, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आदि उपस्थित रहे। रिसेंटली न्यूज ब्यूरो। जलालाबाद नगर पालिका के नवनिर्वाचित चेयरपर्सन व सभासदों ने शपथ ग्रहण किया। शकील अहमद को नगर पालिका के अध्यक्ष पद की शपथ एसडीएम जलालाबाद ने दिलाई। उसके बाद सभासदों को भी शपथ दिलाई गई। इस दौरान नगर के गणमान्य नागरिकों के साथ ही अधिकारीगण भी मौजूद रहे। नगर के नागरिकों ने शकील अहमद का फूल मालाओं से स्वागत किया। नगर पालिका के 88 अधिकारी ने भी चेयरमैन शकील अहमद खां सहित सभी सभासदों को माला पहनाकर स्वागत किया। शपथ ग्रहण के उपरांत चेयरमैन शकील अहमद खां ने महापुरुषों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया। हंसर समाज का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और जो हमारे विपक्ष जो वोट पड़ा, हमारे वार्ड में भी हम मुस्लिम समाज ने भी उनका सहयोग करा और हिंदू समाज ने हमारा भी सहयोग करा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम लोगों ने सबसे उठकर छोटा बड़ा नहीं समझा और हम लोगों को एक समान समझा। मुस्लिम समाज ने भी हमारे हिंदू समाज को वोट दिया और हिंदू समाज ने भी हमको वोट दिया। इसलिए हमारे यहाँ कोई ऐसा भेदभाव नहीं रहा इस चुनाव में कि एक वोट हमको मिला तो दूसरा वोट हमारे हिंदू भाई को मिला। इसलिए हम लोग आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। इस समय हम शाहजहांपुर जनपद के जलालाबाद में हैं, जहां पर नगर पालिका से नवनिर्वाचित शकील अहमद हैं, जो कि चेयरमैन के लिए विजयी हुए हैं। और शकील अहमद जी ने जनता से बड़े वायदे किए और विजय हासिल की। तो हम पहले जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से ये जनता के सपनों को पूरा करेंगे। शकील अहमद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आप बताइए कि किस प्रकार से आप जनता के सपनों को पूरा करेंगे, क्योंकि आपने बड़ा ही लोगों को आश्वासन दिया है और बहुत ही संघर्षपूर्ण परिस्थितियों में आपने चुनाव जीता है। धन्यवाद। हमारा जो जनता ने हमको चुना है, जो हर समाज का वोट हमको मिला है और उस पर हम खरे उतरेंगे और जनता के जितने भी विकास के कार्य हैं उसको हम पूरी तरह से कराएंगे। और जनता का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, जो हर समाज के लोगों ने हमको वोट दिया है और जिन्होंने हमारे ऊपर इतनी जिम्मेदारी दी है उसको हम निभाने की पूरी कोशिश करेंगे। दिन रात एक कर देंगे और जनता के बीच हम रहेंगे। जनता ने हमको चेयरमैन नहीं, जनता ने हमें अपना सेवक चुना है। हम उनको हर काम अपनी दिन रात मिलके और हमारे जितने भी वार्ड मेंबर हैं 25 मिलके हम लोग सब साथ में एक टीम बना के काम करेंगे और जनता का हम बहुत बहुत धन्यवाद और अदा करना चाहते हैं। धन्यवाद। आप ये बताएं कि कुछ लोगों ने कई प्रकार के आरोप भी लगाए आपकी विजय पर, इसके विषय में आप क्या कहेंगे? देखिए, आरोप प्रत्यारोप तो लगते ही रहते हैं।
लेकिन जो भी हुआ है वो सबके सामने हुआ है, जो निष्पक्ष हुआ है। और जो भी यहाँ पर प्रशासन ने जो भी चुनाव कराया है बिल्कुल निष्पक्ष कराया है, और आरोप लगते रहेंगे। और जनता ने अब हमें चुन लिया है तो हम जनता के बीच जाएंगे और जनता का काम करेंगे। जनता का सभी वर्गों में आपको समर्थन मिला है। मैं समझता हूँ कि चाहे गरीब वर्ग रहा हो, चाहे अमीर वर्ग रहा हो, या किसी धर्म संप्रदाय का रहा हो, तो आप इन सभी उससे दूर हट करके मतलब किस प्रकार से लोगों को अपना सहयोग प्रदान करेंगे, या लोगों की जो आशाएं हैं, गरीब और अमीर की दोनों की आशाएं हैं, हिंदू और मुसलमान दोनों का मत आपको मिला है, तो किस प्रकार से आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? इस इलेक्शन में हमने ये देखा है कि हर वर्ग का वोट हमको मिला है, और हर वर्ग का वोट जो हमारे विपक्षी पार्टी थी उनको भी मिला है। हिंदू मुसलमान की यहाँ पर कोई बात ही नहीं थी। यहाँ पर हमारे वार्ड में भी सब मुस्लिम समाज के लोग रहते थे, उनमें भी तीनों पार्टी के लोगों को वोट मिला है, और उधर से जो हिंदू समाज के लोग थे उनसे हमें भी वोट मिला है। तो इसलिए यहाँ पर कोई भी हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं है। जो भी लोगों ने सहयोग करा वो हिंदू और मुसलमान दोनों ने मिलकर हमें करा है। जो नगर पालिका क्षेत्र है आपका, इसका जब विकास आप करेंगे तो सभी मतलब धर्म की बाधा या गरीब अमीर की बाधा को हटा करके आप केवल विकास पे ध्यान देंगे, आप ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल, हम विकास करेंगे, और सर्व समाज का जो भी होएगा काम, छोटे खास तौर से गरीब जनता का, हम हर वक्त हमारा दरवाज़ा उनके लिए खुला है, और उनके ही लिए हम बैठे हैं, और दिन रात उनके लिए ही काम करेंगे। अच्छा, एक बात बताइए कि नगर पालिका के अतिरिक्त, चूँकि आपको यहाँ पे अपना प्रतिनिधि निर्वाचित किया है लोगों ने, तो नगर पालिका के अलावा खास तरीके से ग्रामीण क्षेत्र में या यहाँ जो जलालाबाद में गरीब लोग हैं उनको पुलिस की समस्या रहती है। तो अगर पुलिस की समस्या आती है और ख़ास तरीके से रात में, दिन में, हर समय लोग इस बात से व्यथित होते हैं, तो वो किसी समय आएंगे तो उसमें आपका क्या योगदान रहेगा? नहीं, पुलिस प्रशासन तो यहाँ पर बहुत सख्त है, और योगी सरकार में हम ये देख रहे हैं कि जगह जगह गाड़ियाँ खड़ी हैं, 112 भी चल रही है, और पुलिस हर तरह से नाकेबंदी करके अपना चेकिंग भी करती है। तो गुंडागर्दी और ये लूट खसोट तो बिल्कुल हमारे यहाँ बंद हो गई है, इसलिए कोई डर भय का कोई काम ही नहीं है जलालाबाद में। अगर मतलब कहीं कोई आवश्यकता पड़ती है तो आप मतलब उनके लिए हर समय जनता के लिए हाजिर होंगे? हाँ बिल्कुल, हम हर तरह के जनता के लिए रात के 12 बजे तैयार रहेंगे, और जनता जब भी हमें बुलाएगी हम जनता के सुख दुख में शामिल होंगे। तो ये शकील अहमद जी हैं, इनका कहना यह है कि जनता के दुख सुख में हर समय हम हाजिर होंगे जिस समय जरूरत पड़ेगी, और किसी भी धर्म और जाति के आधार को हटा करके केवल सिर्फ हम विकास के लिए काम करेंगे। इसी प्रकार आप जुड़े रहिए और देखते रहिए रिसेंट न्यूज़। शाहजहांपुर में स्मार्ट वैल्यू लिमिटेड की टीम के द्वारा हेलमेट लगाओ जागरूकता अभियान रैली का आयोजन किया गया। रैली को खुटार के ब्लॉक प्रमुख नमित दीक्षित ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली का आयोजन लोधीपुर से टाउन हॉल होकर महिला थाने पर जाकर समापन हुआ। स्मार्ट वैल्यू लिमिटेड एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन एजुकेशन और हेल्थ केयर के लिए पूरे भारत में काम कर रही है, इसलिए स्मार्ट वैल्यू की टीम ने लोगों को दुर्घटना के प्रति सजग व हेलमेट लगाने के लिए जागरूक किया। हम लोग हेलमेट नहीं लगाते, उससे अनहोनी होती है, और अनहोनी होने से हमसे तो कुछ नहीं होता, लेकिन अगर कोई दुर्घटना होती है तो परिवार में एक अलग से दुर्घटना होती है, तो परिवार टूट जाता है। तो हमें अपने परिवार को और अपने समाज को जागरूक करने के लिए ये हमें निकालना है। इसका एक ही उद्देश्य है कि सबको हेलमेट लगा के चलना है। फैशन को नाता तोड़ो, हेलमेट से कहाँ से निकाली गई और ये कहाँ से जाएगी? ये लोधीपुर निकाली गई है, महिला थाना तो जाएगी। और ये जो NGO है हमारा स्मार्ट एजुकेशन संस्था है, निकाली जा रही है। और ये हमारा जो मोदी जी और योगी जी सरकार उनका भी है कि बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, इसमें बेटियां भी सम्मिलित हैं। तो मैं फिर से एक बात कहना चाहूँगा कि मेरे आपके माध्यम से ये मैसेज सबको चला जाए कि फैशन से नाता तोड़ो और हेलमेट से जोड़ो। बस यही मेरा उद्देश्य है, सब लोग हेलमेट लगाएं और लोगों को जागरूक करें। क्या नाम है आपका? मैं नमित दीक्षित ब्लॉक प्रमुख खटार हूँ, भाजपा जिला मंत्री। यहाँ पे टीम लीडर भी है, टीम लीडर शाहजहांपुर के मेडिकल कॉलेज में कल रात 3 लड़के एक युवती को संदिग्ध परिस्थितियों में लेकर आते हैं, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। युवती को मृत जानकर साथ आए युवक उसके शव को लेकर जाने लगे। डॉक्टरों को संदेह होने पर पुलिस बुलाई गई। इस दौरान साथ आए 2 लड़कों को पुलिस ने पकड़ लिया, जबकि एक मौके से भाग गया। गिरफ्तार युवक
ने पुलिस को बताया कि उसका नाम नवेद है तथा मृत लड़की सीमा गौतम उसकी प्रेमिका है जो कि लखीमपुर जनपद की रहने वाली है। पुलिस छानबीन में जानकारी मिली है कि सीमा गौतम को नवेद ने अपना धर्म छिपाकर उससे दोस्ती की और फिर उसका धर्म परिवर्तन कराया। शाहजहांपुर के लोधीपुर में किराए के मकान में उसे रखा जहां उसने अपना नाम शोएब बताया और सीमा को बताया कि ये मेरी पत्नी है जिसका नाम जोया खान है। डॉक्टरों ने बताया कि मृतका के शरीर पर जहर के लक्षण दिख रहे थे। वहीं खुद नवेद ने स्वीकार किया कि सीमा उसके साथ लिव इन रिलेशन में थी और उसके साथ शारीरिक संबंध थे। सीमा गौतम गर्भवती थी। विश्व हिंदू परिषद के राजेश अवस्थी का आरोप है कि शाहजहांपुर प्रदेश में लव जिहाद का अड्डा बनता जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब सीमा गर्भवती हो गई और उसने शादी का दबाव बनाया तो उसकी हत्या कर दी गई। रिसेंटली न्यूज़ ब्यूरो। ये किन कारणों से आपकी बहन की मृत्यु हुई? ये हमारी बहन यहाँ शाहजहांपुर में आई चेरी हॉस्पिटल में काम करती थी, जो लमसम 1.5 साल से रहती थी। इसका घर पे आना जाना भी लगा रहता था। यही होली को आई थी, इसका घर जाने का प्लान हुआ था और हम लोगों को ये नहीं बताया कि मतलब मेरी कोई तबीयत हुई थी, कोई सीरियस नहीं थी। उसकी 1 दिन पहले बात हुई थी, उसके बाद बात नहीं हुई। रात में फ़ोन गया कि तुम्हारी बहन यहाँ चौकी से कि तुम्हारी बहन सीरियस है, यहाँ आ जाओ अपना जितना जल्दी हो सके। तो हमने पूछा सर हमारी सिस्टर से बात करा दीजिए। थोड़ी देर बाद मैंने फ़ोन लगाया तो उसके बाद यहाँ से फ़ोन गया कि फ़ोन हुआ कि तुम्हारी सिस्टर एक्सपायर हो चुकी है। कहाँ से फ़ोन आया एक्सपायर हो चुकी है आपकी सिस्टर? पुलिस चौकी से गया था फ़ोन। तो आप कहाँ से आए हैं? मैं ग्राम नंगला पोस्ट पलिया खिलाखरी डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी से। और आपकी बहन कहाँ रह रही थी? यहीं रह रही थी शाहजहांपुर में। तो किन कारणों से आपकी बहन की मृत्यु हुई, यही पता लग पाया नहीं लगा पता? सर यही पता नहीं लग पाया। इसका पता लगाने के लिए मतलब पुलिस कह रही कार्रवाई चल रही है। तो उनको यहाँ पे भर्ती कौन कराने आया था? भर्ती जो मतलब एक लड़का नावेद सिद्दीकी है, उसने भर्ती कराया और उसी लड़की का मुहम्मदन नाम देकर इस जिला सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। मतलब लड़की हिंदू थी, नाम लड़की हिंदू थी, लड़की का नाम सीमा गौतम जो एससी वर्ग से आती है। लड़के का नाम नावेद सिद्दीकी था, जो लड़की का नाम दूसरा मुहम्मदन के साइड में रखकर नाम दर्ज कराया, वो एडमिट कराया गया। अच्छा, मतलब लड़की का नाम बदल कर एडमिट कराया गया। अच्छा, फर्जी नाम देकर। लव जिहाद का मामला आया है, क्या कुछ मामला है, किस तरीके से कार्रवाई की जाएगी? देखिए, जिस तरीके से पूरे देश में लव जिहाद की घटनाएं चल रही हैं, इससे लगता है कि पूरे देश में लव जिहाद की बाढ़ आई हुई है। पूरे देश को धर्मांतर करने का प्रयास चक्र चल रहा है। उसमें शाहजहांपुर नंबर 1 पर है। कई बार मैं लगातार सैकड़ों ज्ञापन दे चुका हूं इस संबंध में और पुलिस प्रशासन को और प्रशासन को बता चुका हूं कि यहाँ पर शाहजहांपुर एक लव जिहाद का अड्डा बनता जा रहा है, इसलिए इसको धर्मांतरण का अड्डा बनता जा रहा है। इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। लेकिन यहाँ की इंटेलिजेंस आईवी वगैरह सब सोई हुई है, लाइव वगैरह, जो किसी प्रकार से इसको ध्यान नहीं दे रहा। उसका एक और सामने उदाहरण है, जिसमें एक हिंदू बहन की हत्या कर दी जाती है लव जिहाद के तहत। उसको प्रेग्नेंट किया जाता है और उसके बाद उसके जानबूझ करके जब वो शादी करने की इनकार करता है तो उसकी हत्या कर दी जाती है। वो शादी के लिए दबाव बनाती है कि आप हमारे साथ शादी करिए, तो उसको जो है धर्मांतरण करने के बाद और उसके बाद में उसकी हत्या कर दी जाती है। जघन्यतम अपराध है। यहाँ पर ये जानकारी हमें रात्रि में हुई थी। उसके बाद मैं सुबह बालाजी से आ रहा था, रास्ते में जैसे मुझे जानकारी, मैं यहाँ पे आया हूँ और यहाँ के पुलिस प्रशासन से मैं मांग करता हूँ तत्काल उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो। जो 2 मुलजिम यहाँ पे पकड़े गए हैं, जो इस लड़की को मरणासन अवस्था में यहाँ छोड़ करके गए हैं जिला अस्पताल में, मेडिकल कॉलेज में, उनके खिलाफ और जो उसमें दोषी हैं उनके खिलाफ रासुका की कार्रवाई और धर्मांतरण की कार्रवाइयाँ हों। अभी तक यहाँ का पुलिस प्रशासन निकम्मा है। मैं बताना चाहता हूँ, लगातार जितनी भी धर्मांतरण घटनाएं होती हैं उसमें पुलिस प्रशासन लगातार दबाव बनाता है माँ बाप पे कि धर्मांतरण की धाराएं मत बनाइए, लव जिहाद की धाराएं मत लगाइए, और साधारण सी FIR लिखाई जाती है जिससे कि ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी को यह जानकारी न हो। मैं बताना चाहता हूँ कि लव जिहाद की सारी घटनाएं लव जिहाद और धर्मांतरण की हो रही हैं। इसमें पुलिस प्रशासन को ध्यान देना चाहिए कि जो भी घटनाएं हैं उसको उसी तरीके से देखा जाए जिस तरीके से धर्मांतरण का कार्य चल रहा है। जो कानून बना हुआ है, माननीय योगी जी उस पर लगातार ध्यान रखे हुए हैं, इसलिए कोई भी FIR यहाँ का पुलिस और प्रशासन इस प्रकार से दर्ज नहीं होने देता है जिससे कि ऊपर तक मामला जाए। ये मामला संगीन है। इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे तत्काल में आया हूँ, मैं देख रहा हूँ अभी PM हो रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और नहीं अगर होती है तो आंदोलन होगा, थाने का घेराव होगा, जरूरत पड़ेगी तो पूरे जिले से हिंदू समाज को एकत्रित करके और धर्मांतरण के खिलाफ एक हमला बोला जाएगा। कल रात को नावेद सिद्दीकी जो मूलतः लखीमपुर खीरी
इचौलिया का रहने वाला है, वर्तमान में जो लोधीपुर शाहजहाँपुर रह रहा है। ये सीमा गौतम नाम की लड़की जिसकी उम्र लगभग 21-22 साल है, इसको गंभीर अवस्था में अपने 2 साथियों, अपने मकान मालिक मुस्तकीम उर्फ पप्पू जो लोधीपुर के हैं तथा एक व्यक्ति है फरहाद के साथ लेकर सदर हॉस्पिटल पहुंचा, जहां डॉक्टरों ने महिला को चेक किया तो उसको मृत घोषित कर दिया। वहां पर नावेद ने अपना नाम शोएब सिद्दीकी और महिला का नाम अपनी पत्नी बताते हुए उसका नाम जोया सिद्दीकी लिखाया था। महिला की मृत्यु संदिग्ध परिस्थितियों में देखते हुए डॉक्टरों द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और जब पुलिस ने नावेद और शोएब से कड़ाई से पूछताछ की तो इसने बताया कि लड़की के नाम सीमा गौतम है, जो उसके साथ लगभग 1-1.5 साल से लिव रिलेशन में है और इस तथ्य की जानकारी लड़की घरवालों को नहीं थी। इस संबंध में महिला के घरवालों को सूचना दे दी गई जो कि हॉस्पिटल में है और उनकी तहरीर प्राप्त हुई जिस पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा लिखा जा रहा है। मृतका का पीड़िता का पंचायतनामा करके बॉडी पीएम के लिए भेज दी गई है। इसमें नावेद सिद्दीकी तथा दूसरे साथी उसके फरहाद को पुलिस अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की जा रही है और जो भी तथ्य आएंगे विवेचना से उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।